चलिए आवाज नहीं, बैठ जाइए भाई। ये आपकी क्लास जो है हिस्ट्री की क्लास है, सुपंडी हिस्ट्री की है ना, इतिहास। हाँ इतिहास। चलिए बात कर लेते इतिहास। इतिहास में देखिए, कल हम चल रहे थे मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में हमने कल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की थी। देखिए वैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि भाई कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है, आपको ऑप्शन में 8 लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा बड़े थे आगे, जैसे 8 प्रकार की बात की थी, तो उनमें हमने 8 प्रकार की भी चर्चा कर ली थी। कौन कौन से विवाह थे भाई, थोड़ा सा याद किया था आपने। पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था, माता पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढकर कन्यादान कर दें, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म अर्थात देवताओं के जैसा विवाह। अगला विवाह था देव विवाह। देव विवाह में क्या बताया था कि जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित आते हैं उनको अपनी कन्या का विवाह कर देना क्या कहलाया था, ब्रह्म विवाह। अगले नंबर पर कौन सा बताया था भाई, सॉरी देव विवाह। अगले पे बताया था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या था, आर्ष विवाह में अर्थात कन्या का पिता 2 गाय के बदले, या ऐसे कह सकते हैं कि यज्ञ कराने के लिए 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर दे, उसे कहते थे आर्ष विवाह। इसके बाद कौन सा था, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या था बताइए फिर। वर पक्ष कन्या पक्ष के पिता से जाकर, या किसी यानी कन्या पक्ष में मान लो पिता नहीं है तो भाई होगा, उससे जाकर अपने पुत्र के लिए हाथ मांग ले, ऐसे विवाह को क्या कहा गया, प्रजापत्य विवाह। अब सुने, देखिए आज थोड़ा सा उल्टा है। प्रजापत्य विवाह में वर पक्ष जाता था, लेकिन अब वधू पक्ष अर्थात लड़की वाला पक्ष आता है लड़कों को देखने के लिए। क्या कोई लड़के वाले गए कि भाई साहब आपके घर लड़की है, हमारा लड़का है, आप हमारे लड़के की शादी कर दो, ऐसा नहीं होता। बढ़ा देगा कोई, लड़की वाले आते हैं देखने के लिए, और अगर उनको सब चीजें पसंद है, योग्य वर है, तो अपना वो शादी कर लेते हैं। ये 4 विवाहों की चर्चा सुव्यवस्थित ढंग से की गई है मनुस्मृति में। अर्थात कहा गया है कि 4 विवाह ही नैतिक थे, इसके बाद के जो विवाह हैं उनको नैतिक विवाह की संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि वे सब खराब विवाह है। जैसे बोलिए अगला कौन सा नंबर आता है, असुर विवाह। क्या था भाई असुर विवाह, लड़की का पिता धन के बदले अपनी कन्या का विवाह कर दे। जैसे किसी से कह दे कि भाई तू 1 बीघा खेत दे दे, कुछ जमीन दे दे, मैं विवाह कर दूंगा, तो नहीं, खोल के रखो, कोई नहीं, याद होना चाहिए आपको भाई, उससे क्या दिक्कत है। अब मान लो आपने बंदी कर ली, बोल ही नहीं पा रहा है, फिर क्या फायदा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला कौन सा था, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या था, एक तरह से यानी लड़का लड़की दोनों अगर राजी हैं तो अपना शादी बुदी कर ली, ना तो घर वालों को पूछा ना किसी को। अगले नंबर का विवाह पिशाच विवाह। पिशाच मतलब भूत राक्षसों वाला। यह विवाह क्या था, किसी सोई हुई कन्या को या बेहोश करके, कोई ऐसी नशीली दवा देकर जिससे बेहोश करके पहले उसके साथ सहवास करेंगे, सहवास किया गया हो अर्थात रेप किया गया हो, फिर उसका प्रेशर डाल के भाई अब तो रेप हो गया, अब शादी कर ले, या जबरदस्ती सोई हुई कन्या से या नशे की हालत में कन्या से विवाह कर ले, उसको क्या कहते हैं, पिशाच विवाह, भूत राक्षसों वाला। अगला विवाह कौन सा था भाई, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या था कि एक तरह से बलपूर्वक, मतलब
प्रेशर डाला, किसी को पकड़ लाए, जबरदस्ती थप्पड़ मारे लड़कियों में, चल कर शादी। आजकल की हिंदी मूवियों में ऐसा होता है, तो गुंडे टाइप होते हैं जो भाई हीरो से फोन लगाते हैं कि हेलो, हमने आपकी बहन को किडनैप कर लिया है, काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ 10 लाख रुपए लेकर, अगर तुम नहीं आते हो तो मैं अपने लड़के से इसकी शादी करवा दूंगा। फिर तो शायद ही होगी जो ये मेरे खिलाफ गवाही देगी कि मैंने इसका तुम्हारी माता का मर्डर किया था फलान ढंग का। ये क्या है? ये जबरदस्ती विलन वाले जो शादी है वही चीज है। ठीक है, यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। आगे आपको देखना है कि मनुस्मृति में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा है। मनुस्मृति, इसमें कितने प्रकार के ऋण की चर्चा है? 3 प्रकार के ऋण की चर्चा। भाई कौन ऋण क्या होता है पंडित जी? भाई किसी से उधार लेना तो ऋण होता ही होता है, उसको चुकाना भी ऋण ही होता है। आपने किसी से कोई वस्तु लिया, नहीं चुका पा रहे, इसका मतलब आप ऋणी हैं। आप क्या है? ऋणी हैं। इसमें 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। कौन कौन से ऋण हैं? पहला है आपका देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। क्या है ये तीनों? सुनिए तो फिर देखिए, देव ऋण होता है, इसको देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए कोई कहते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान कर दो कोई, इसमें मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो इससे मुक्ति पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान मतलब भंडारा। आप कोई देखिए, इसमें सिर्फ भंडारा ही नहीं आता, आप छोटा मोटा कर लो, कन्या वन्या सब लोग करते ही रहते हैं। कहां से आई है ये व्यवस्थाएं? हम लोग हैं भाई, जीवन में कभी कभी कन्या वगैरह तो चलती रहती है, हर साल एक बार कर ही देते हैं सभी लोग। और आपका कोई भंडारा भी कर देते हैं, लड़के की जॉब लग गई तो भंडारा कर देते हैं, या कोई अच्छा काम, शादी ब्याह में खाना खिलाते हैं लोगों को। सब क्या है ये? इनसे हम देव ऋण से मुक्ति पा रहे होते हैं। कहा जाता है कि अगर इनमें से कोई भी ऋण आप जिसमें से मुक्ति नहीं पाते हो, तो अगले जन्म में ये आपके शरीर में कुछ अप्रवृत्ति के रूप में दिखने लग जाएंगे ये ऋण। ठीक है भाई, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हिंदू धर्म की मान्यता है, ऊबड़ खूबड़ कावड़ निकल आती है मनुष्यों के बचपन से ही, कहते हैं ये किसी न किसी ऋण से मुक्त नहीं हो पाया था, जिस कारण से आज इसकी ये दिक्कत हुई है। मान्यता है, पता नहीं ये बात सही है या गलत। अगला होता है ऋषि ऋण। भाई इसका मतलब होता है कि अपने पुत्र को शिक्षित करके, अपने पुत्र को शिक्षित करके किससे मुक्ति पा सकते हैं आप? ऋषि ऋण से। देखिए इसमें ऋषि का मतलब वही है, यानी पहले वाले जो ऋषि महर्षि होते थे उनका काम क्या था? शिक्षा देना। तो आप गुरुकुल में उस समय तो भाई यही चीजें थी, आप अपने पुत्र को शिक्षा दिलवा दीजिए, आप इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए तुम्हें एक चीज नहीं लग रहा, आज से लगभग 4-4.5 हजार वर्ष पहले शिक्षा की चर्चा थी कि पुत्र को शिक्षा दिलानी ही दिलानी है, तो बीच में कहां चली गई वो? आज ठीक ठाक है, हर कोई अपने बच्चे को शिक्षित करना चाह रहा है, लेकिन बीच में कहां थी? यानी लगभग हम कहें तो ईस्वी के बाद, भाई जिस समय राजपूत काल चल रहा था, तुम्हारा ज्यादातर शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हुआ है जब अंग्रेज आ गए थे। बीच में कहां चली गई फिर? अंग्रेज जो थे उनमें एक अंग्रेज था, नाम था लॉर्ड मैकाले। उसने शिक्षा नीति 1833 के आसपास बनाई थी। इतना कह सकते हैं, इतनी कुछ ज्यादा बेहुदा व्यक्ति था कि ऐसी शिक्षा नीति बनाई अपने स्तर की।
पूरा बेड़ा गर्क करके चला गया। पढ़ाए वो लिखाए वो सब बेकार है। वो सोचो आज से 4,500-5 हजार वर्ष पहले हर पिता चाहता था कि अपने पुत्र को शिक्षित करेगा तभी तो वो उस ऋण से मुक्त होगा, लेकिन बीच में गायब रह गई जी। तो जो अंग्रेज लोग आए थे गोरे, बिना उल्टी सीधी शिक्षा नीति बनाई और ये चीज खत्म कर दी। ठीक है, चलिए अगला है पितृ ऋण। भाई पितृ ऋण क्या है? जी नहीं, पिता द्वारा संतान उत्पन्न करके यानी कोई भी व्यक्ति जब वह शादी के योग्य हो जाए और शादी कर ले तो अपनी धर्म पत्नी से संतान उत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त हो सकता है। किससे? पितृ ऋण से। जैसे कि मान लीजिए किसी की पत्नी के बच्चे हो ही नहीं रहे, वो भैया परमात्मा की लीला है, परंतु आप करना नहीं चाह रहे, ये गलत बात है। हो सकता है कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अन्य महिला या कई महिलाओं के साथ अपने संबंध रखते हैं जिस कारण से कऊ के बच्चा ना होता, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में जब समाप्त होगा या जिस समय उसका अंतिम संस्कार होगा तो वो किस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा? पितृ ऋण से। इसलिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक सभ्यता के आधार पर कहा जाता है कि भैया अगर आपकी शादी हुई है तो आप पुत्र प्राप्ति कीजिए और अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी भी महिला के बारे में गलत सोचिए भी मत। गलत करना तो बहुत दूर की बात है, सोचिए भी मत, क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं तो आप पहले ये देखिए कि वो हमारा भी तो है। भाई हम किसी की बहन बेटी से कुछ भी कहें, भाई हमारे भी तो है, हमारी से कोई और कहेगा। फिर आज के समय पर हर दंड का प्रावधान तुरंत मिलता है, बस समझ नहीं पाते लोग बात। जैसे आज मैं रास्ते में चल रहा हूं, मैं ठोकर लग के गिर गया, इसका मतलब मैंने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत चोट दी होगी जिसकी मुझे ये सजा मिली है। आज मेरे 10,000 रुपए खो गए हैं, मतलब मैंने कभी ना कभी क्या कुछ ही दिन पहले ही कहू ना कहू को 100 रुपया नुकसान करा हुआ ताते बाने मुंह पहते 100 गुना 10,000 वसूल हो। ये फिक्स है, ये सत्य है। अगर देखा जाए तो यही सत्य है, लेकिन लोग सत्य को मानते कहां? लोगों का ये मानना है कि भैया लापरवाही नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि बिना परमात्मा की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। गलत। मैं कहता हूं परमात्मा के बिना पत्ता हिल नहीं सकता, तो जो शांत बैठा हुआ है पत्ता वो भी उसी की मर्जी से बैठा हुआ है। आज मैं परमात्मा की कृपा से बोल पा रहा हूं, तो जब मैं चुप बैठूंगा तब भी उसी की कृपा होगी, ऐसा तो नहीं तब हट जाएगी। इसीलिए लोगों की गलतफहमी बनी हुई है कि जब हम मरेंगे तब भी उसी की मर्जी से। कहते हैं ना, अरे यार मौत तो भगवान की मर्जी से होती है। अबे गधे, जीवन भी उसी की मर्जी से चल रहा है। एक बात आता, मौत लेने वाला वही है तो जीवन देने वाला भी तो वही है, तो आप फिर जीवन से परे क्यों जा रहे हो? भाई अंतिम सत्य यही है कि हर व्यक्ति को मरना है। सभी का अंतिम सत्य यही है कि हर किसी को मरना है, लेकिन मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। फिर भी गलत पर गलत काम किए जा रहा है, पता है ये गलत है फिर भी कर रहा है, और फिर कहता है कि भाई मुझे ये हो गया ये हो गया। आप किसी दूसरे आदमी को देखकर खुश नहीं है, फिर आपके पेट में पथरी पड़ रही है। समझो, आप दूसरे से जल रहे हो, फिर कह रहे हैं कि हमारी नौकरी ना लग रही। यार तुम दूसरे को क्यों जल रहे हो? अपनी मेहनत करो, आप भी लग जाओगे। यही तो इतिहास है। भाई इतिहास से क्या सीखा? कुछ नहीं। और सीखने के लिए पूरा सीखना ही है। इतिहास से वो सब चीजों की जानकारी मिलेगी आपको कि किस तरह हमें चीजें जो है सफल करनी है, जीवन सफल करना है, वो सभी चीजें। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। मनुस्मृति में ही 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। 4 आश्रम, भाई 4 आश्रम कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। मनुस्मृति में
4 आश्रमों की चर्चा। भाई 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं सुनिए। पहला आश्रम होता है धर्म। पहला आश्रम क्या है? धर्म। अर्थात हर आदमी का कर्म होता है कि वो आपके धर्म के जो कार्यक्रम हैं उनके हिसाब से ही अपना जीवन यापन करे। अर्थात आपका धर्म क्या बनता है उस हिसाब से चले। जैसे देखा होगा ना आजकल लोग कहते हैं भाई किसी की मदद कर दी, वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप कहते हैं ना भैया ये तो हमारा धर्म था। कई बार भागवत हो रही थी, आपने भोजन किया, भले ही आपका निमंत्रण नहीं है, प्रसाद तो कोई भी पा सकता है। भंडारा चल रहा था, आपने भोजन पाया, 10 रुपए चढ़ा दिए, क्या कुछ फर्क पड़ा? यार ऐसे 10 वस्तु आप कहीं भी खर्च कर देते हो, तो धार्मिक अनुष्ठानों में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अपने धर्म के अनुसार चलिए। मैं धर्म हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, आपका पर्सनल भी तो कोई धर्म है। जैसे आप इंसानियत कहते हैं, भाई किसी से गलत मत बोलिए, किसी के साथ गलत मत करिए, महिलाओं की इज्जत करिए, महिलाओं की रक्षा करिए, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी और की हो। ये क्या है? हमारे धर्म है। माता पिता की सेवा करो। आजकल ये बड़ा काम खराब है भारत में कि हर लड़का जिसे माता पिता ने 20-30 साल तक पाला होता है, बड़ी खतरनाक मेहनत कर करके पाला होता है, वो लड़का शादी होने के बाद हो सकता है 90% तो महिलाओं का हाथ होता है, जो शादी होकर लड़की आती है उसका। ये मानना पड़ेगा, चाहे किसी को ये बात बुरी क्यों ना लगे हमारी, लेकिन ये सत्य है। 90% जो लड़कियां शादी होकर आती हैं वो अपने सास ससुर के प्रति अच्छा व्यवहार रखती ही नहीं, अपनी माता के प्रति रखती हैं। भाई आप ये सोचिए, वो भी तो उनकी मम्मी है, बस लड़ाई लुड़ी की, गालियां बकरी हैं, भगा दी घर से, माँ बाप अनाथाश्रम में रह रहे हैं। बताओ, एक पुत्र प्राप्ति या पुत्र उन्होंने क्यों जन्मा था? तुम्हें पता है जिस समय पुत्र जन्म लेता है माता के गर्भ से, उस समय पुत्र जन्म लेते समय माता को इतना भयानक दर्द होता है कि कहा जाता है लगभग 100 हड्डियां टूटेंगी एक साथ एक्सीडेंट में। उतना दर्द होता है जितना माता के जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय होता है। लेकिन फिर भी वो किस लिए जन्म देती है? उस दर्द को सहती है। क्यों पता है? भाई ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें खाना खिलाएगा। वही आप बूढ़े बड़े हो जाते, माता पिता आप छोड़ देते हो। किसके कहने पर? एक स्त्री के कहने पर, जिस स्त्री को यह नहीं पता कि कल वो भी बुजुर्ग होगी तो उसके भी बच्चे छोड़ देंगे। ये उसको पता होना चाहिए। अब ये स्त्रियां जो देखेंगी वो कहेंगी कि भाई ये तो हमारे लिए उल्टा कह रहे हैं, तो भले ही ये बुरी लग जाए, 90% उन्हीं का कारण है। क्यों पता है? क्योंकि अगर लड़का गलत होता तो वो तो भैया शादी से पहले भी माँ बाप को छोड़ दिया होता, फिर शादी के बाद ही क्यों छोड़ा? इसका मतलब लड़का गलत नहीं होता, यही गलत होती है। बस जादू फेर दिया, आप कर दो बेड़ा कर, ठीक है। हाँ, इसीलिए कहा भी जाता है कि जब लड़की की शादी हो तो उसको अपने घर से ज्यादा कहाँ की चिंता होनी चाहिए? अपने ससुराल वालों की, क्योंकि उसका घर वही है। भाई आपकी मम्मी जो है उनकी देखभाल करने के लिए आपकी उसकी वाइफ आएंगी या उनके लड़के की पत्नियां होंगी, आप उनकी सेवा करो ना, मतलब अपने सास ससुर की सेवा करो। मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी कहीं, उसमें लिखा हुआ था कि अगर माँ बाप को रखने का अधिकार, किसी लड़की ने ही कहा है, मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन पागल थी कुल मिला के, उसने कहा था कि माँ बाप को रखने का अधिकार अगर लड़कियों को होता तो अनाथ आश्रय में कोई महिला या बुजुर्ग होते ही नहीं, अनाथ आश्रय ही नहीं बनते। तो किसी एक हमारे पंडित जी जैसे महान आदमी ने कहा कि भैया अगर लड़कियां अपने सास ससुर को माँ बाप मान लें तो मैं तो कहता हूं अनाथ आश्रय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर लड़की, देखिए
लड़के के भाग में वाइफ हो या ना हो ये फिक्स नहीं होता, लेकिन लड़की के नसीब में 99.99% सास ससुर होते हैं, क्योंकि लड़की का विवाह होता ही होता है, लड़का एक बार के लिए रह भी सकता है। इसीलिए ये बातें कही गई है ताकि कोई भी आगे समस्या, लेकिन आजकल तो सब उल्टा सीधा चल रहा है। अगला धर्म है जिसका नाम है अर्थ, यानी अगले 4 आश्रमों में अगला जो है, पहला है धर्म, अगला है अर्थ। भाई अर्थ का मतलब होता है आपके जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मूल्य होना चाहिए। पता चला आपका जीवन हो गया, आप 30 साल के हो गए, कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, आपको यही नहीं पता मैं किस लिए आया हूं, और सारा पता ही नहीं है आपको कुछ। इसीलिए तो हमारे एक महान टीचर है, उनका बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, कपड़ा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसलिए आप इस उम्र में पसीना बहा लीजिए, पूरी जिंदगी इतनी सुनहरी हो जाएगी, बहुत अच्छी। क्योंकि कहते भी है कि अच्छे लोगों के लिए हमेशा अच्छाई ही होती है, फूलों को सुगंध देने का भी इत्र नहीं लगाया जाता। देखा है कभी? आप भी इतने अच्छे कर्म कर लीजिए कि आपके कर्मों की सुगंध इतनी दूर दूर तक जानी चाहिए कि आपको खुशबू देने के लिए सेंट लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि आपकी वास्तविक खुशबू सेंट नहीं हो सकती, वो एक दिन में नहाने के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन जो आपके कर्मों से आएगी वो आपके जीवन में लाइफ टाइम रहेगी। आप बड़ा सब आपकी इज्जत करेंगे, आपकी भी एक सम्मान। अर्थात आपके जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए, माता पिता की सेवा करना, धन कमाना, वो सब चीजें, बहन की शादी भी करना, पिता के काम में हाथ बटाना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, एक अच्छी नौकरी लेना, समाज में इज्जत पाना, वो सभी चीजें, अन्य महिलाओं की इज्जत करना, वो सारी चीजें। अगला कहा गया है इसी में, यानी पहला कौन सा हमारा 4 आश्रमों में से पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरे नंबर पे आता है आपका काम। तीसरे नंबर पे कौन सा है? काम। भाई ये वही काम है जिसे आप कामदेव कहते हैं, अर्थात शारीरिक सुख कह दीजिए आप, शारीरिक सुख समझते हैं। शारीरिक सुख भाई अभी आप इतनी उम्र नहीं है लेकिन समझ जाओगे। शारीरिक सुख कहते हैं जब आदमी शादी योग्य हो जाए, तो जब वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हैं, उससे उन्हें एक शारीरिक श्रम सुख की प्राप्ति होती है, जिससे वंशानुगत के तौर पर आगे हमारा वंश चलता है, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, उसे ही कहते हैं काम। और इस पे इतना ज्यादा ताज्जुब होने की बात नहीं है। धर्मशास्त्र में कहते हैं कि सबसे पहले अगर परमात्मा के मन में कोई जिज्ञासा जागी थी तो वो काम वासना थी। उसी काम वासना के तहत बहुत जनता बनी। भाई हम सब लोग वहीं से तो बने हैं। अगर सबसे पहले इंसान, अर्थात हम तो सबसे पहले इंसान भाई आदि पुरुष अर्थात परमात्मा को ही मानते हैं। अगर परमात्मा के मन में काम वासना नहीं जागी होती तो क्या आज हम होते? कतई नहीं होते। तो आप इससे इतना ज्यादा वैसा मत लीजिए, ये एक साइंस है और इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। आपने जब हाई स्कूल इंटर में साइंस में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हमें हर चीज के प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र समझाया जाता है। स्कूलों में चार्ट टांगे जाते हैं, ये मुंह है, ये नाक है, ये कान है, ये ब्रेस्ट है, ये योनि है, ये लिंग है, ये कमर है, ये पैर है। क्यों? ताकि आदमी को जानना चाहिए, भाई बच्चे को पता होना चाहिए। हमें बीमारियों के बारे में बताया जाता है, कौन सी बीमारी कैसे होती है। कुछ लिंग जनित बीमारियां होती हैं, जैसे HIV है, एड्स होती है, ये पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो आपको कैसे पता होगा HIV कैसे होती है?
जब आप पढ़ लोगे कि किसी अन्य महिला के साथ अगर हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमें HIV हो सकती है, और HIV लाइलाज बीमारी है जो 8-10 साल में मरीज जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको ये बात पता होगी तो क्या आप ऐसा गलत काम करोगे? कतई नहीं। नहीं पता होगी तो जो अनपढ़ होगा वो हो सकता है कर जाए, काम वासना जाग जाए, स्त्री को देखकर तो कर भी सकता है। तो ये सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। और ये सिलेबस में तुम्हें पता हो शायद अब तो 7-8 से ही डालने लग गए हैं धीरे धीरे, ताकि बच्चा समझ जाए धीरे धीरे और वो आगे ऐसी गलती ना कर सके। अगला जो है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब कि मोक्ष। भैया मोक्ष का मतलब क्या होता है पता है? मोक्ष प्राप्त करना अर्थात मर जाना। एक स्थिति ऐसी होती है, देखिए तुमने बहुत से आदमी देखे होंगे, लेडीज या मनुष्य, जो कुड़कुड़ के मरते हैं, होता है ना, पड़े रहते हैं। लोग पूछते हैं कई वो का है रोए पड़े हैं जो ही ना तो को खाने की, क्यों? क्योंकि अब कब तक आदमी सेवा करे? 10-10 साल खाट गोड़ रहा है, उसी पे मल मूत्र त्याग रहा है, उसी पे सब कुछ हो रहा है, कब तक आदमी सेवा करेगा? तुम्हें नहीं लग रहा जो सेवा करने वाला है वो तो कर ही रहा है सेवा जितनी हो रही है, लेकिन जिसकी सेवा हो रही है वो ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? उसने कोई ना कोई जीवन में गलत काम बहुत ज्यादा किए हैं ताकि उसको यह सजा मिल रही है। इसी को कहते हैं कि अच्छी तरह मोक्ष पाने के लिए इच्छाओं को त्याग दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर परेशानी का कारण इच्छा है, और अगर आपने इच्छा पर काबू कर लिया मतलब आपके शरीर में कोई परेशानी है नहीं। जैसे आपके मन में इच्छा जागी कि मुझे तो आईफोन लेना है जो आता है 1.5 लाख का। 1.5 लाख तो हमारे पूरे घर की इनकम एक साल क्यों ना आते, लेकिन मन में इच्छा जाग रही है और इच्छा इतनी हावी हो गई आपके शरीर पर, भैया अब आप जुगाड़ करोगे कि कैसे न कैसे लाऊं। पैसा की व्यवस्था ना तो हो सकता है चोरी करने का प्रयास करोगे कि तुम तो चोर लाऊं, या आप कुछ बेचा बूची करोगे, यार मोटरसाइकिल बेच दो दुबक के पाप आते कह दे होगा एक्सीडेंट में मुंह पे तो नदी में गिर गई पुल पे, समझो कुल मिला के कर तो गलत काम रहे हो ना। या अगर और इच्छा जागी आपके मन में, काम वासना की इच्छा जागी, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये रेप जैसे घिनौने कार्य होंगे। भाई रेप जैसा घिनौना कार्य क्यों होता है? क्योंकि वो लोग करते हैं जो अपनी काम वासना इच्छा पर काबू नहीं कर पाते, वो उसके मुंह में काम वासना में विलीन होकर रेप कर डालते हैं, सहवास कर देते हैं। क्या ये गलत नहीं है? आपको अपनी इच्छा पर काबू होना चाहिए। अगर आपने इच्छा पर काबू कर लिया मतलब आप हर तरह से सुखी हैं, आपको जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ठीक है भाई, चलिए ये तो देख लिया हमने 4 आश्रमों की चर्चा। ठीक है भाई, कौन कौन से इस तरह से होने चाहिए, जिनमें एज भी दिया गया है भाई, कौन कौन से कब कब करने चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है आपका ब्रह्मचर्य जीवन। भाई ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है? जब आदमी यानी हर चीज को त्याग कर सिर्फ अपनी लगन पढ़ाई व शिक्षा पर ध्यान देता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन, जो कि लगभग 25 वर्ष तक चलता है। मतलब आपको 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है काम वासना पर 25 वर्ष तक आपको इतना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस पर काबू कर सकें, तब आपका बनेगा ब्रह्मचर्य जीवन, एक अच्छा जीवन। उसके बाद जो आता है जिसे कहते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन, भाई गृहस्थ जीवन क्या है? 25 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी
और इसमें आप लगभग 50 साल तक, कब तक? 50 वर्ष तक इन्वॉल्व रह सकते हैं। किसमें? गृहस्थ जीवन में। मतलब कमाना, बीवी के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ समय बिताना, उनका पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, ये सभी क्या है? गृहस्थ जीवन है। इसके बाद होता है आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जीवन, जो कि 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक चलता है। इसमें क्या है कि आप दोनों काम कर सकते हैं, मतलब कि सामाजिक भी और आर्थिक, मतलब अपने घर की व्यवस्था भी संभालिए, साथ में सामाजिक व्यवस्था देखिए। सामाजिक समझ रहे हैं? गांव में पंचायत हो रही है, उनको किसी के कुछ गलत हो गया तो वहां चीजें करवाइए। गांव में सभी को बढ़िया बढ़िया बातें बताओ ताकि बच्चे, औरतें, सभी के चीजें, वाला सामाजिक व्यवस्था बनाने के वाली। जी सर। अगला होता है चौथे नंबर पर, जिसे कहते हैं संन्यास। भाई संन्यास होता है 75 वर्ष से लेकर जब तक मृत्यु ना हो तब तक आप घर को त्याग दीजिए, गृह त्याग दीजिए। कहाँ चले जाइए? जंगल में, या फिर उस समय तो जंगल ही था भाई, आज मंदिर पर चले जाइए, या फिर आप अपने खेत वगैरह कहीं पर भी अपना एक ठिकाना बनाइए, परमात्मा का भजन करिए, अपना मस्त जीवन गुजारिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 आश्रमों से गुजरता है तो मैं तो कहता हूं वो बहुत बढ़िया है। बीच में कोई गलत काम ना करे, इस तरह से चलता रहे, उसको मृत्यु बड़ी आसानी से मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और उस पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं बचेगा और वो व्यक्ति बड़ा ही खुश होकर चला जाएगा। ये इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर उसके बच्चों की शादी हो चुकी होती है तो बच्चों की पत्नियां घर में आ जाती, इसका मतलब उसे बाहर निकल जाना चाहिए और अपना आराम से भगवान का भजन करे। सीताराम, राधे श्याम। ठीक है भाई, बच्चों से बोल दे भाई आप करिए, खाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए, यही जीवन है और यही जीवन का सत्य है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको नोट्स अब तक जो पढ़ाया गया उसके नोट्स प्रॉपर्ली आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आपके पास।